यात्रा में गुरु का सान्निध्य एक जलते हुए दीपक के समान है जो मार्ग को सुगम बना देता है। किंतु यदि वर्तमान समय में किसी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से कोई गुरु उपलब्ध न हो तो उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मांडीय नियम ही हमारे सर्वोत्तम मार्गदर्शक और अनौपचारिक गुरु बन जाते हैं। ये नियम प्रकृति की वो मूक वाणी है जो हमें सही और गलत के बीच का बोध कराती हैं। जब हम इन अटल नियमों के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं हमारी सुरक्षा और मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व ले लेता है। सृष्टि के कुछ ऐसे अटल और सार्वभौमिक नियम हैं जिन्हें ब्रह्मांडीय नियम कहा जाता है। ये नियम किसी व्यक्ति, जाति या धर्म के पक्षपाती नहीं होते, बल्कि प्रत्येक जीव पर समान रूप से लागू होते हैं। जैसे भौतिक जगत में गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, वैसे ही सूक्ष्म और आध्यात्मिक जगत में ये मानसिक और ऊर्जात्मक नियम काम करते हैं। इनमें से मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। कर्म का नियम, कारण और प्रभाव का नियम, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ब्रह्मांड में कोई भी क्रिया बिना कारण के नहीं होती। आप जो विचार, शब्द या कर्म बाहर भेजते हैं वो किसी न किसी रूप में आपके पास वापस लौटकर आता है। इसे हम जैसा बोओगे वैसा काटोगे के रूप में भी जानते हैं। आकर्षण का नियम, समान ऊर्जा वाली चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। आपकी चेतना और विचारों की आवृत्ति जिस स्तर पर होती है, आप अपने जीवन में वैसी ही परिस्थितियों और लोगों को आकर्षित करते हैं। ऊर्जा रूपांतरण का नियम, ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती, वो निरंतर अपना स्वरूप बदलती रहती है। उच्च स्तर की ऊर्जा निम्न स्तर की ऊर्जा को परिवर्तित कर सकती है। यही कारण है कि साधना और सकारात्मक विचारों से हम अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को बदल सकते हैं। ध्रुवीयता का नियम, इस सृष्टि में हर चीज के दो पहलू हैं, दिन और रात, सुख और दुख, गर्मी और सर्दी। ये एक ही सिक्के के दो छोर हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। यह नियम हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी सुख की संभावना निहित होती है। लय का नियम, प्रकृति में हर चीज एक निश्चित ताल और चक्र में चलती है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं और समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव का एक निश्चित क्रम है। बुद्धिमान व्यक्ति इस लय को समझकर धैर्य बनाए रखता है। सापेक्षता का नियम, कोई भी परिस्थिति अपने आप में बड़ी या छोटी, अच्छी या बुरी नहीं होती, वो केवल दूसरी परिस्थिति की तुलना में वैसी लगती है। ये नियम हमें सिखाता है कि हमारी चुनौतियां हमें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आती हैं। अतः गुरु की अनुपस्थिति में इन नियमों का पालन करना ही वास्तविक साधना है। कर्म की प्रधानता, जब कोई देखने वाला न हो तब भी यह स्मरण रखें कि ब्रह्मांड का कारण और प्रभाव का नियम आपकी प्रत्येक गतिविधि को देख रहा है। नेक कर्म ही आपकी ढाल बनेंगे। आंतरिक शुद्धि और आकर्षण, अपने विचारों को शुद्ध रखें। जब आप भीतर से शांत और पवित्र होते हैं तो आकर्षण के नियम के अनुसार आप स्वतः ही सही परिस्थितियों और अंततः एक समर्थ गुरु को अपने जीवन में खींच लाते हैं। लय और धैर्य का साथ, जीवन के उतार चढ़ाव में विचलित न हो। यह समझें कि प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है। लय का नियम आपको कठिन समय में धैर्य और सुख के समय में विनम्रता सिखाएगा। समर्पण और स्वीकार्यता, सापेक्षता और ध्रुवीयता के नियमों को समझकर संघर्षों का विरोध करना छोड़ दें। जो भी परिस्थिति सामने आए उसे एक सीख मानकर स्वीकार करें। स्वचिंतन के लिए प्रश्न, क्या आप गुरु की अनुपस्थिति को केवल एक कमी मान रहे हैं या इसे स्वयं के अनुशासन को परखने के अवसर के रूप में देख रहे हैं? क्या आप ब्रह्मांड के इन मूक नियमों पर उतना ही विश्वास करते हैं जितना किसी जीवित देह पर? यदि आज प्रकृति ही आपकी गुरु बन जाए तो क्या आपका आचरण उसकी पवित्रता के अनुरूप है? क्या आप अपने जीवन की घटनाओं को केवल संयोग मानते हैं या इनके पीछे छिपे इन सूक्ष्म नियमों को देख पा रहे हैं? जब आप जानते हैं कि आपका प्रत्येक विचार लौटकर आपके पास आएगा, तो क्या आप अपने मानसिक स्तर पर सावधानी बरत रहे हैं? क्या आप जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? ब्रह्मांडीय नियमों के प्रति आपकी निष्ठा ही एक दिन आपको आपके वास्तविक गुरु तक पहुंचा देगी। शुभकामनाएं।